नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 16 अगस्त 2026 से 16 सितंबर 2026 तक सूर्य अपनी ही राशि सिंह में गोचर करेंगे। इसलिए सूर्य का ये गोचर विभिन्न देशों के राजाओं, सत्ताधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है और मैदिनी ज्योतिष में सूर्य का संबंध सत्ता, सरकार, राष्ट्राध्यक्ष, शासन व्यवस्था, प्रशासन, प्रतिष्ठा, सेना अधिकार और राष्ट्रीय नेतृत्व से होता है। इसलिए जब सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश करते हैं तो दुनिया की राजनीति में सत्ता और अधिकार का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस बार केवल सूर्य की स्वराशि में स्थिति को देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस अवधि में राहु केतु की धुरी, शनि की स्थिति और बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर भी पूरे वैश्विक परिदृश्य को प्रभावित करेगा। तो प्रश्न ये है, क्या सूर्य का सिंह राशि में आना विश्व राजनीति में बड़े और निर्णायक फैसले करवाएगा? क्या सरकारें अपने अधिकार का अधिकतर कठोरता से इस्तेमाल करेंगी? क्या युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है? क्या भारत के लिए ये समय राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये गोचर दुनिया में स्थिरता लाएगा या सत्ता संघर्ष को और तेज करेगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उत्तर देने की कोशिश करूंगा मैं मैदिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से। सबसे पहले समझते हैं सिंह राशि और सूर्य का संबंध क्या है। सिंह राशि अग्नि तत्व की स्थिर राशि है और स्वामी स्वयं सूर्य है। सूर्य का मूल स्वभाव अधिकार, नेतृत्व, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, निर्णय, सत्ता और नियंत्रण। जब सूर्य सिंह राशि में आते हैं तो इन सभी विषयों को अभिव्यक्ति की तीव्रता हो जाती है, अधिक तीव्र हो जाती है। सरकारें मजबूत निर्णय लेने की कोशिश करती हैं, राष्ट्राध्यक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्येक देश अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करना चाहता है। इसलिए मैं इस गोचर को पावर पॉलिटिक्स का ट्रांजिट मानता हूं। ये वो समय हो सकता है जब सरकारें पीछे हटने की बजाय अपने निर्णयों को दृढ़ता से लागू करने की कोशिश करें। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बात और है। सूर्य सिंह राशि में जरूर होंगे, लेकिन यदि केवल सूर्य को देखकर भविष्यवाणी करेंगे तो विश्लेषण अधूरा रह जाएगा। इस अवधि में केतु सिंह राशि में और उसके सामने राहु कुंभ राशि में होने के कारण सूर्य को नोडल अक्ष का प्रभाव मिलेगा। यानी राहु केतु के एक्सिस में सूर्य इस वक्त फंसा हुआ होगा। अर्थात एक तरफ सत्ता, सरकार, नेतृत्व और अथॉरिटी, दूसरी तरफ जनता, समूह, जनमत, असंतोष और सामूहिक प्रतिक्रिया। इसलिए सत्ता और जनता के बीच मतभेद या परसेप्शन गैप महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार कोई निर्णय लेगी और जनता या विपक्ष उसकी अलग व्याख्या कर सकता है। यही इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सूर्य का सिंह में गोचर विश्व राजनीति को और अधिक असर्टिव बना सकता है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी विदेश नीति में कठोर रुख अपनाएंगे। जो विवाद पहले बातचीत के स्तर पर थे, उनमें भी अब हम पीछे नहीं हटेंगे जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है। ये आवश्यक नहीं कि हर जगह युद्ध हो, लेकिन कूटनीतिक भाषा कठोर होना, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, सीमा पर सैनिक गतिविधियां और स्ट्रेटेजिक अलायंस का मजबूत होना संभव है। विशेष रूप से वे देश
जो पहले से किसी संघर्ष में शामिल हैं, वे अपनी नेगोशिएशन पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या सूर्य का सिंह राशि में गोचर युद्ध को बढ़ाएगा? मेरा आकलन है कि यह गोचर सीधे तौर पर विश्व युद्ध का संकेत नहीं देता, लेकिन जहां पहले से युद्ध या तनाव चल रहा है, वहां सत्ता और प्रतिष्ठा का प्रश्न समझौते को कठिन बना सकता है। सूर्य सिंह में अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि केतु इस वक्त सूर्य के साथ होने की वजह से सूर्य अपनी पूरी शक्ति दिखा नहीं पाएगा। इसलिए कोई भी पक्ष आसानी से अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहेगा। युद्ध के दौरान यह स्थिति विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बातचीत के बजाय शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता मिल सकती है। लेकिन केतु उस शक्ति प्रदर्शन में बाधा बनकर खड़ा होगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कुछ क्षेत्रों में तनाव के अचानक बढ़ने और फिर बातचीत की ओर लौटने, दोनों प्रकार के घटनाक्रम संभव है। अर्थात ये पूरी तरह युद्ध का महीना नहीं है, लेकिन तनावपूर्ण नेगोशिएशन का महीना अवश्य हो सकता है। ईरान, इजराइल और मध्य पूर्व। वर्तमान वैश्विक परिस्थिति को देखते हुए मध्य पूर्व में इस अवधि में भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है। सूर्य का सिंह राशि में जाना सत्ता, सैन्य प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय सम्मान के प्रश्न को बढ़ाता है। इसलिए यदि पहले से चल रहे संघर्ष में कोई पक्ष अपनी स्थिति कमजोर महसूस करता है, तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। मिसाइल, ड्रोन, सैन्य अभ्यास, स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स अथवा सीमित सैन्य कार्रवाई जैसी परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर सूर्य एक अथॉरिटी प्लैनेट भी है, इसलिए बड़ी शक्तियां संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकती हैं। मेरा निष्कर्ष ये है, मध्य पूर्व में तनाव समाप्त होने के बजाय उसका स्वरूप बदलने की संभावना अधिक है। पूर्ण शांति के लिए केवल सूर्य का गोचर पर्याप्त नहीं होता। अमेरिका, चीन और रूस, बात करते हैं बड़ी शक्तियों की। सिंह राशि में सूर्य का गोचर वैश्विक पावर स्ट्रक्चर को सक्रिय करता है। अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को लेकर अधिक असर्टिव हो सकते हैं, विशेषकर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और मार्टीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सीधे युद्ध की तुलना में इकोनॉमिक वारफेयर, सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस, डिफेंस एग्रीमेंट्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन्स पर पड़ सकता है। समुद्री क्षेत्र में तनाव। सिंह राशि स्वयं समुद्र की राशि नहीं है, लेकिन सूर्य की सत्ता और राष्ट्रहित की प्रकृति समुद्री रणनीति को सक्रिय कर सकती है। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, लाल सागर और महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स पर बड़ी शक्तियों की गतिविधियों पर दुनिया की नजर रह सकती है। नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन और समुद्री सुरक्षा से संबंधित समझौते बढ़ सकते हैं। यदि किसी महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा प्रभाव तेल, गैस, फ्रेट कॉस्ट और इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। भारत के लिए सूर्य का सिंह में गोचर। अब बात करते हैं भारतवर्ष की। भारत के लिए सूर्य का सिंह में गोचर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य भारतीय ज्योतिष में राज, सत्ता और प्रशासन का प्रमुख कारक है। इस अवधि में केंद्र सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले देखने को मिल सकते हैं। सरकार अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी। डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी जैसे विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को अधिक मजबूती से प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। भारत की विदेश नीति। भारत के लिए यह समय स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का हो सकता है। भारत एक और अमेरिका और पश्चिम देशों के साथ
संबंध बनाए रखना चाहेगा, तो दूसरी ओर रूस मध्य पूर्व और ग्लोबल साउथ के साथ अपने हितों को भी संतुलित करने की कोशिश करेगा। भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि हमेशा रहता है, राष्ट्र हित को पहले रखेंगे। किसी एक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। सूर्य का सिंह में गोचर डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को प्रमुख विषय बना सकता है, बनाएगा। सीमा सुरक्षा को लेकर भारतीय सरकार की सक्रियता बढ़ सकती है। रक्षा खरीद, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शंस, सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से संबंधित निर्णयों पर ध्यान जा सकता है। सीमा पर कोई बड़ी घटना हो तो सरकार का रिस्पांस तेज और दृढ़ हो सकता है। जहां मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ज्योतिषीय संकेत तनाव और असर्टिवनेस दिखा सकते हैं, लेकिन किसी वास्तविक सैन्य घटना को या घटना की निश्चित रूप से घोषित करना उचित नहीं है। भारत की राजनीति में सूर्य सिंह में होने के कारण सत्ता और नेतृत्व का मुद्दा महत्वपूर्ण बना रहेगा। विपक्ष सरकार के निर्णयों पर अधिक आक्रामक हो सकता है। संसद और राजनीतिक बहस में व्यक्तिगत नेतृत्व, सत्ता, प्रशासन और राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। लीडरशिप सेंट्रिक पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। कुछ बड़े राजनीतिक चेहरे हेडलाइंस में रह सकते हैं। जनता और सरकार के बीच संबंध, यहां राहु केतु की धुरी महत्वपूर्ण हो जाती है। सूर्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु केतु अक्सर भ्रम, असंतोष, आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन और अचानक बदलते जनमत से जुड़े परिणाम दे सकते हैं। इसलिए सरकार और जनता के बीच कम्युनिकेशन गैप का मुद्दा उठ सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक बहस अधिक तीखी हो सकती है। एक छोटी राजनीतिक घटना भी बड़ी चर्चा का विषय बन सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, सूर्य के सिंह में आने से गवर्नमेंट लेड सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित गतिविधियों को महत्व मिल सकता है। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज चर्चा में रह सकते हैं। लेकिन वैश्विक जियोपॉलिटिक्स तनाव के कारण क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइस में उतार चढ़ाव बना रहा, तो इसका असर भारत की इन्फ्लेशन और ट्रेड बैलेंस पर पड़ सकता है। वास्तविक आर्थिक संदर्भ में भी 2026 का वैश्विक आउटलुक युद्ध और एनर्जी रिस्क से प्रभावित है। आईएमएफ ने जुलाई 2026 में ग्लोबल ग्रोथ 3.0% एंड रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट तथा फाइनेंशियल मार्केट रिप्राइसिंग को डाउनसाइड रिस्क में रखा है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन्स की जोखिम महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने भारत की मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को मजबूत बताया है, अर्थात ज्योतिषीय संकेतों को वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखना अधिक उचित होगा। सूर्य सिंह राशि में आते हैं तो मार्केट सेंटीमेंट में कॉन्फिडेंस और स्पेकुलेशन दोनों बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार पर जो प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी और लार्ज कैप कंपनी से संबंधित सेक्टर्स चर्चा में रह सकते हैं। लेकिन राहु केतु के प्रभाव के कारण अचानक वोलेटिलिटी भी संभव है। तेजी की उम्मीद बनेगी, अचानक करेक्शन दिखाई देगा। कृषि और मौसम, सिंह राशि अग्नि तत्व की स्थिर राशि है, इसलिए मौसम के संदर्भ में अत्यधिक गर्मी, कम वर्षा या वर्षा के असमान वितरण जैसे विषय कुछ क्षेत्रों में चिंता का कारण बन सकते हैं। हालांकि पूरे भारत के मानसून का निर्णय केवल सूर्य के सिंह गोचर से नहीं कर सकते, बाकी के ग्रह भी इसके लिए जरूरी होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सिंह एक अग्नि राशि होने के कारण अग्नि, हीट और एनर्जी रिलेटेड घटनाओं को ज्योतिषी सिंबोलिज्म में महत्व दिया जा सकता है। अत्यधिक गर्मी, जंगलों में आग, बिजली, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स तथा ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित घटनाएं समाचारों में आ सकती है। वहीं सूर्य की स्थिति सरकारों को डिजास्टर मैनेजमेंट और इमरजेंसी
प्रिपेयर्डनेस पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस पूरे गोचर को केवल कुछ शब्दों में समझाना हो तो मैं कहूंगा पावर, प्रेस्टीज, नेशनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल असर्शन। अर्थात सत्ता अपनी शक्ति दिखाएगी, राष्ट्र अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, सरकारें बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी और जनता तथा विपक्ष की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। तो यहां तक जो मैंने आकलन आपको दिया वो मैदिनी ज्योतिष के अनुसार। यदि आपको मैदिनी ज्योतिष के माध्यम से देश दुनिया की घटनाओं का ऐसा विस्तृत और तार्किक विश्लेषण पसंद आता है तो करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।